सहारा में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हमारा जो पहला क्लास है 10 दिनों का हम क्लास कराने जा रहे हैं। आपके 18 एग्जाम जो यूपी पुलिस के हुए अब तक, वो 18 एग्जाम को हम 9 दिन में खत्म करा देंगे। सारे मैथ के सवाल को हर दिन 2 सेट का जितने भी एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, यानी कि 18 एग्जाम हम 9 दिन में कवर करेंगे। आज हमारा पहला दिन है दोस्तों। पहला दिन हम 2 शिफ्ट में जो पूछे गए थे 2020 में यूपी पुलिस के एग्जाम में, उन तमाम सवाल को आज करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। आप लोग ठीक हैं? ये 10 स्पेशल क्लास यूपी पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए है। चलिए, राम राम जी, सबको राम राम। कैसे हैं आप? सर आज आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलिए सर, बीपीएससी टीचर 1 से 5 के लिए। अरे भाई, ये जो चीजें होती है ना मैथ में, कॉन्सेप्ट सब वही होता है। तुम देख लेना, बीपीएससी वाले चाहे बिहार एसएससी वाले, यही बात होगा। लेकिन खासकर मैं इस वीडियो में आज क्वेश्चन जो पूछे गए थे किसमें, यूपी पुलिस में, उन सवाल को करवाऊंगा। तो चलिए सब लोग तैयार, शुरू करें। आज के क्लास को शुरू करें। जय हिंद सर, गोवा से देख रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को जी। मैथ में बाबू कॉन्सेप्ट होता है, मैथ में और कुछ नहीं होता है। सुनो, सबसे पहला सवाल, तुम्हारे ऐसे कौन से एग्जाम होगा जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी होगा तो उसमें ऐसा सवाल नहीं आएगा। ये सवाल यूपी पुलिस, आज पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन होंगे। यूपी पुलिस 20/12/2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? ध्यान रहे बाबू, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए, किसी भी चीज पर, गाना हो गया जी, गाना हो गया, यूपी पुलिस वाले अमित यादव, गाना हमने गा दिया। किसी भी वस्तु पर अगर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ए बी फॉर्मूला लगेगा। सुनो, सबको बात समझ में आएगा। किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये फॉर्मूला लगता है जब लगातार 2 बार घटना घटे, और वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस। सर रजाई के अंदर से देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। वृद्धि रहने पर क्या करते हैं हम? वृद्धि तो प्लस करते हैं और कमी हो तो माइनस करते हैं। ये बात होता है जी, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। चलिए जल्दी से बताइए सब लोग इसका, जिनको आता है वो आंसर करेंगे, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। सुनिए, 2 बार घटना घटा कि ना, किसी के वेतन पहले 50% बढ़ा और फिर 54% घटा, तो ई माइनस में है और ई प्लस में है। तो पहला देखो प्लस में, तो ए के जगह प्लस 50 और बी के जगह -54 लिखिएगा, -54 लिखिएगा क्योंकि 54% घट गया है। अब ए और बी को गुना करके लिखना है, 50 और 54, ई प्लस में ई माइनस में, गुना करिएगा, दोनों को गुना, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 गुना 54। अब बट्टा में क्या लिखना है? 100। अब पूरे को प्रतिशत में समझना है। ये 50 दूना 100, 2 से कटा 27 बार में। अब देखिए 50 में से 54 गया -4, अब -27, माइनस में 31, -31 का मतलब हुआ दोस्तों 31% की कमी हुआ, 31% कमी। उसके वेतन में 31% की कमी हो गया जी। आपका आंसर हो गया 31% कमी, और वो आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी इसका आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। पहला दिन आज हमने क्लास शुरू किया है यूपी पुलिस का, ये आज का पहला क्लास है और
भाई बिहार से ये क्लास शुरू हुआ है, यूपी के बच्चे इसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको लाइक करना चाहिए। गुरु दक्षिणा में एक अंगूठा ही तो मांगा था द्रोण ने, एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया। आपके फोन में एक बटन है लाइक का, उसको बस दबाना है। और देखो, ध्यान दो, इस सवाल को जरा समझो। अब देखो, मैं अगर पिछले सवाल की बात करूं, ये ए बी फॉर्मूला हमेशा लगेगा जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, ए बी फॉर्मूला लगा ही देना है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये तो रखना है ध्यान, लेकिन वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार अपने जींस का दाम पहले 20% बढ़ा देता है, और जब आप जाएंगे ना खरीदने तो आपको 10% का छूट दे देगा। एक बार छूट दे दिया, एक बार उस जींस का दाम बढ़ा दिया। अब दुकानदार को उस मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, बात है समझ में, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो बताइए, उस जींस पर 2 बार घटना घटा दिया कि नहीं? एक जींस का दाम वो पहले 20% बढ़ाकर प्रिंट किया, उसके बाद फिर 10% छूट दे दिया, 10% छूट दे दिया जी। तो अब बताइए, एक ही जींस पर 2 बार घटना घट गया, ए भी फॉर्मूला लगेगा, ए भी फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। तब बताइए 20 माइनस 10, क्योंकि माइनस में है प्लस में है, तो फिर अगला दोनों गुना करिएगा, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो माइनस में हो जाएगा 20 गुना 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब बताइए 20 में से 10 गया तो 10, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए दीजिए, अब -2, यानी कि सिर्फ 8%, सिर्फ 8% का उसको लाभ हो पाएगा, क्योंकि 20% दाम बढ़ाने के बाद वो 10% घटा भी दिया। बात आए समझ में? हाँ, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे भाई, लव यू। क्या बात है, यूपी वाले प्यार तो बहुत देते हैं। सर आप किस स्टेट में रहते हैं? मैं पटना में रहता हूं जी। और आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, चलो आ जाओ। तो इस सवाल का जवाब जल्दी से दिया जाए, दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा? मेरे भाई, मेरे भाई, हाँ चलिए, यूपी के हर जिले से हैं आप, थैंक यू, लव यू। चलिए आइए शुरू करिए, इसको देखिए जरा, दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा? देखो, ये जो है ना 3 के ऊपर का पावर है, आई जितना भी करनी में बंसी वाला भाग में जो बैठल रहता है, वो सब निचल का पावर है। जैसे गौर करिए, जैसे मान लीजिए 5 है और इसका पावर 3 दे दिया, और यहां पर पावर मैंने 6 दे दिया, तो जब भी ये रूट हटेगा तो ये 6 उड़ के इसके बट्टा में गिरेगा, यानी 5 के पावर 3/6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, यानी 5 के पावर 1/2 हो जाएगा। और दोस्त आप जानते हैं एक बात, 5 के पावर 1/2 का मतलब होता है 5 का वर्गमूल भी हो जाएगा, 1/2 का मतलब यही होता है। तो इधर जो भी है वो नीचे का पावर, 3 का पावर ऊपर में 3 लिखिए, जितना भी बंसी में बैठल है वो चलाएगा बट्टा में, सब के संबंध गुना के है, सबका संबंध आपस में गुना के है, यानी 5 बट्टा में आ जाएगा, 3 बट्टा में आ जाएगा, 2 बट्टा में आ जाएगा, 3 से 3 गया, 3 के पावर 1/10 हुआ, 3 का पावर 1/10, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया जी। आया बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए। सर मैं मिर्जापुर से हैं, MD मुस्तकिन। चलिए, तेरा दुश्मन जिगरी दोस्त। सर रिपीट। वाओ, यस आई एम रिपीट। देखो इधर आओ, ध्यान दो भाई, इस बात को समझो, ये बात आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? अगर मान लो ये यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर फिर रूट लगा दिया, इसका फिर रूट लगा दिया, अब इसको अगर मैं रूट से बाहर करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? बताओ जल्दी। ये देखो, इसमें 2 छिपा हुआ रहता है, अगर कुछ भी नहीं है ना तो 2 छिपा है, 2 छिपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1, ई पावर ऊपर का हुआ। आई बंसी में जो बैठल है ना वो नीचे में आ जाता है जी, बंसी में जो बैठल है अगर रूट हटाओगे तो नीचे में आ गया, 5 के पावर 1/8 हो गया। बात आए समझ में? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही तो बात होता है,
यूपी से इटावा, इटावा मैं गया था बहुत पहले। हमारे सब्सक्राइबर मात्र उस समय 50,000 थे। हमारे कुछ स्टूडेंट ने हमें वहां बुलाया था यूपी के इटावा में, मैं गया था। पूरे गांव वालों ने बहुत अच्छे से हमारी स्वागत किया। हम 4-5 दिन वहां रहे, घरे घरे जा जा के खाना खाए। और वो लड़का अभी यूपी पुलिस में, कृष्णा, जो कि अयोध्या में अभी कार्यरत है बाबू, ड्यूटी में है जी। तो चलिए, मैं इटावा गया हूं, बहुत अच्छे लोग हैं भाई यूपी वाले। और मैं वहां रहा, मेरे पास उस समय मात्र 50,000 सब्सक्राइबर थे। तभी मैं चला गया था, एक कोचिंग का कार्यक्रम था। फिर गांव के लड़के सब थे, गांव के लड़के ही आपस में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कर रखे थे, मैं गया था। चलो आ जाइए, अब एक बात बताइए जी। अगर मैं ये कहूं, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, नहीं करते हो ना शेयर। अब बताओ, क्या ये वीडियो बिहार वाला शेयर करेगा? कैसे शेयर करेगा? ये यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, हैं? ऐसे प्यार करोगे कैसे काम चलेगा? अनुपात और समानुपात बता दीजिए, सब बता देंगे। क्या चैप्टर वाइज पढ़ा दें? बताइए, जैसे आप कहेंगे वैसे पढ़ा देंगे। ये समझ में आता है कि नहीं, ये बताइए। कैसे मैं पढ़ा दूं ये बताओ। आपको टॉपिक वाइज चाहिए या मिक्स क्वेश्चन कराऊं? टॉपिक वाइज पढ़ा दूं या मिक्स प्रश्न करा दूं, मिक्स क्वेश्चन? मुझे ये बताइए, मिक्स क्वेश्चन या टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ये मुझे बताइए। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं? टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं जिसमें मैं बेसिक के साथ पढ़ाऊं, या मिक्स क्वेश्चन करवाऊं? टॉपिक वाइज ज़्यादा आ रहे हैं ना सर, हैं? चलिए, टॉपिक वाइज मिक्स मिक्स। चलिए, एक काम करते हैं, चलो आज आज मैं यही करवा देता हूं, और फिर मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। आज मैं ये क्वेश्चन लेके आ गया हूं, तो इसको खत्म करते हैं, फिर टॉपिक वाइज करा देंगे, ठीक है? और बाद में हम ये जो 9 सेट बनाने वाले थे, जो कि 9 दिन में हम पूरा खत्म ही कर देते, उसको बाद में देख लेंगे। चलिए, अब एक बात बताइए मुझे, अगला सवाल पढ़ाते हैं। तो ये समझ गए ना, ये 3 के पावर, ये ऊपर में जो है सो ऊपर का पावर है, ऐ सब नीचे जाएगा, तब 5 नीचे जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 3 से 3 कटा, 3 के पावर 1/10। आपके यूपी पुलिस में ना बहुत आसान सवाल पूछते हैं, हमारे यहाँ बिहार पुलिस में तो गर्दा उड़ा देता है। ऐसा सवाल पूछता है कि एसएससी वाला लड़का सबके दिमाग चकरा देता है। सुनो, 27 चैप्टर पढ़ा के 5 गो क्वेश्चन पूछता है। पी यूनिट त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और पी यूनिट त्रिज्या है, यानी त्रिज्या पी है, तो ये पाई हो गया, और त्रिज्या के जगह पी रखना है, इसका स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर पाई, पी स्क्वायर पाई वर्ग यूनिट। ऑप्शन ए आंसर हो गया। इतना आसान तो यहाँ भूल चूक से भी कभी नहीं आया होगा। हाँ, चलिए, टॉपिक वाइज और मिक्स मिक्स दोनों, चलिए दोनों करा दूंगा मैं। आज एक नजर देख लीजिए ना कि क्वेश्चन कैसा कैसा आया था आपके एग्जाम में, आज देख लीजिए। कल से हम आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ा देंगे, और टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे, एकदम सटीक वो क्वेश्चन करा देंगे, जो लेवल है उससे ऊपर लेवल की हम तैयारी करा देंगे, कि आप आराम से सवाल को जाके एग्जाम में बना के आओ। एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोग को लेकर जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोग का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? एक बात बताइए, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोग को लेकर जा सकता है। इसका मतलब ये 6 व्यक्ति है, ये 6 आदमी है, जिसका एवरेज 65 केजी है। ठीक है, अब बताइए एक बात, यदि उस लिफ्ट में 5 लोग का औसत भार 67.2 किलोग्राम है, 5 लोग का औसत भार है 67.2 किलोग्राम, बात है समझ में? अब एक बात बताइए मुझे, कहता है तो छठा व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? या तो आप 6 गुने 65 अब 5 गुना इतना करके घटा देते तो छठा व्यक्ति निकल जाएगा,
दूसरा बात आप ये समझिए, मैं यहीं से आ जाऊंगा टॉपिक वाइज, फिर आप चिंता ना करो, मेरा भी मन है कि हम आपको सिखा ही दे। चलिए अब एक बात बताओ, 6 व्यक्ति का इतना है, 5 व्यक्ति का इतना है, तो ऐसे काम कैसे होगा? तो ये 5 व्यक्ति इससे कितना ज्यादा लेके जा रहा है जी? तो ये नहीं 67.2 है, 67.2 है, तो ये जा रहा है 2.2 ज्यादा लेकर। तो 2.2 ज्यादा लेकर मान लीजिए 5 आदमी जाएगा तो हर व्यक्ति इतना एवरेज, चूंकि 6 आदमी इतना इतना लेके जाना चाहिए था वजन, इतना इतना न लेके जा रहा है 67.2 5 व्यक्ति, तो 2.2 5 व्यक्ति यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 11 केजी ज्यादा ये सब लेके चल गया। तो एक जो छठा व्यक्ति है, तो छठा व्यक्ति का क्या होगा, छठा आदमी का जो भार होगा वो चूंकि 11 केजी ये सब ज्यादा लेके चल गया, तो उस बेचारे का 65 में से 11 घट गया, यानी उसका हो गया 54, और 54 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं सही बोल रहा हूं टॉपिक वाइज। चलो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, अब मैं छोड़ता हूं इसको, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा तुम्हें। आ जाओ, मैं एवरेज से ही शुरू कर लेता हूं कि एक एक बच्चा को एवरेज समझ में आ जाए। AVERAGE, एवरेज यानी कि औसत, एवरेज यानी कि औसत। आपका कमेंट आ रहा है, तो एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज होता है दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को औसत कहते हैं, औसत कहते हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए 2 गो राशि है 12 और 6, तो इसका औसत क्या होगा? 2 गो राशि है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जो भागफल आएगा 12 6 18, 18 को 2 से भाग, जो भागफल आया वही तो एवरेज है, एवरेज है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, 2 भाई है, एक 20,000 कमाता है, एक 30,000 कमाता है, तो उस परिवार में औसत आय क्या हुआ दोनों का? तो दोनों का औसत आय 2 को जोड़ के 2 से भाग, जितना को जोड़िए उतना से भाग, 30-20 हुआ 50,000, 50,000 को 2 से भाग, 25,000 औसत आय हुआ। बात आए समझ में? जैसे 2 भाई कमाने वाला है, एक 20,000 एक 30,000, एक 20,000 एक 30,000, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दूंगा। सुनिए, 20,000 और 30,000, 20 30 50, 50 को 2 से भाग दीजिए 25,000। तो आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात, लेकिन वीडियो तो अपने ग्रुप में एक बार शेयर करिए ताकि यूपी वाले को पता चले कि अब बिहार से मैथ पढ़ाया जा रहा है, आपको बताइए, और दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े हैं। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बताइए, एक है 30 का, एक है 15 का, और एक है 16 का केजी। मान लो एक बच्चा 30 केजी का, एक बच्चा 15 केजी का, एक बच्चा 16 केजी का, तो आपसे कहे कि सभी का औसत बताइए, तो जितना को जोड़ना है उतना से भाग देना है। 3 संख्या जोड़े तो 3 से भाग, औसत निकल जाएगा। तो बताइए 15 15 30 और 30 60, 60 और 1 61 हुआ। 61 को 3 से भाग दीजिएगा, 61 को 3 से भाग दीजिएगा, तब 20 तिहाई 60 हो गया, शेष बचा 1, तो 3 तिहाई कितना 9, फिर 3 तिहाई 9, यानी लगभग 20.33 होगा। बात है समझ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चलिए एक बात मुझे बताइए, आप जानते हैं इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, 1 2 3। अच्छा, एवरेज, जब जैसे ही आपने एवरेज की बात करा, तो एवरेज की जब बात करा यानी कि औसत की बात करा आपने, तो औसत के लिए एक ही बात हम लोगों ने किया था अभी तक, यही मेन चीज है। औसत होता है योग बटा एन। औसत क्या होता है? योग बटा एन, कि जितने संख्या का योग उतना ही से भाग देना है, एवरेज हो जाता है। होता है कि नहीं? जितने संख्या का योग उतने से ही भाग देना है, नंबर भी उतना ही रहना चाहिए। अगर हम 20 40 60 इनको जोड़ते हैं तो इनका औसत 3 संख्या है तो 3 से भाग, ऊपर में योग नीचे में नंबर, कि ये कितने नंबर है, तो योग बट्टा एन आपका होता है एवरेज। यही होता है आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा दूंगा, सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर करा दूंगा मैं कल से। आज आप देख लो इसका डेमो। सुनो, एगो बात बताइए, तो ये बात पता है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 होता है कि नहीं? 4 5 6 7 ऐसे होता है ना? होता है ना?
अगर मान लीजिए कि यह चला गया 50 तक और आपसे कहा कि इसका एवरेज बताइए, क्या ये ऐसे श्रेणी में है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है? सुनो, क्या ये ऐसा श्रेणी में है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान? हाँ सर, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का। ऐसा कोई भी सीरीज रहे जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उसका एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 1 प्लस 50 बटा 2। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग, तो 51 को 2 से भाग दे दीजिएगा, 25.5 हो जाएगा, 25.5 हो गया। ये होता है इसका एवरेज। चलिए, कभी भी कोई भी सीरीज हो जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान, उस सभी सीरीज का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। मान लीजिए 2 है, आपको दे दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाते 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 200, और इसका पूछ दे कि औसत क्या होगा। ये केवल सम संख्या है, औसत पूछेगा तो क्या कहिएगा? औसत पूछेगा, भैया औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सीरीज है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है। तो 2 प्लस 200, 2 प्लस 200 बट्टा 2, 202, 202 को 2 से भाग दिया, 101 हुआ एवरेज। एवरेज कितना हुआ? 101 हो गया। चलिए, एवरेज यानी औसत। अच्छा, यही फॉर्मूला इस पर भी लगेगा। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कभी भी सीरीज मान लीजिए आपको 99 तक है, अब इसका एवरेज निकालना। ये विषम संख्या है जी, तो जितनी विषम संख्या है, जितनी ये विषम संख्या है 1 से लेकर 99 तक एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो अब देखिए क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है। तब प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान चल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, 1 प्लस 99 और बट्टा 2, तो चलिए 100 के बट्टा 2 50 एवरेज हो जाएगा ना। तो कभी भी ऐसा सीरीज मिले जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, उस सीरीज का औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। देखिए, मैं सुबह में पढ़ाता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइव आके पढ़ते हैं, 3-4 हजार बच्चे डेली सुबह में लाइव आके पढ़ते हैं। हम आए हैं अभी यूपी पुलिस का पढ़ाने, आप लोग यूपी से देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है लाइक तक करते हो, एक बात है, सही है, बिहार वाला बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, उसको हमको बार बार कहना पड़ता है। लेकिन 1225 लोग देख रहे हैं और 1006 है, तो बाकी कहाँ गए? सुनिए, आपने कहा मुझे टॉपिक वाइज पढ़ाने के लिए, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, और इसी तरह बढ़ते 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 39 है। अब कह दे इसका औसत क्या होगा? क्या ये ऐसा है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है? क्या ऐसा है? हाँ, 100 से ज्यादा भी होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, कहीं तक हो। प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है क्या? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर लीजिए, 39 और 3 42 बट्टा 2, आपका एवरेज कितना हो गया? 21। ऐसा कोई भी सीरीज हो जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। अब आपसे क्या कह देगा? 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा, 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? हाँ सर, 5 के पहला गुणज तब 5, दूसरा गुणज 5 दूना 10, तीसरा 5 तिहाई 15, चौथा 15 चौके 60। अब सोचिए, चौथा 15 चौके 60, चौथा है, मैं क्या लिख रहा हूं जी, 5 चौका 20 ना। हमने 5 के प्रथम गुणज 5 एकम 5, दूसरा गुणज 5 दूना 10, तीसरा गुणज 5 तिहाई 15, चौथा गुणज है तो 5 में 4 से गुना। अगर 15वां गुणज है तो 15 × 5 = 75 ना होगा? ये लास्ट का 15वां गुणज 75 होगा,
अब फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से भाग लगाइए। 5 + 75 और इसको 2 से भाग दे दीजिए। 75 5 80, 80 को 2 से भाग, एवरेज हुआ 40। कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं ना हुआ? बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं जी, ऐसे ही चलेगा। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, सोचना है 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत, तब पहला गुणज 5 होगा, अब 15वां गुणज होगा 15 × 5 = 75। यह दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगेगा, ये हुआ 80। 80 को 2 से भाग कितना हुआ एवरेज? 40 हुआ एवरेज। पक्का? अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझाने वाले हैं। मुझे बताइए 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज आप कई तरीके से बता सकते हैं। आप कहेंगे सर एक तो तरीका है हमारा, सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं और जितनों को जोड़े उतना से भाग दे दे, औसत आ जाएगा। कहिएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। कहिएगा सर ये 15 को 5 से भाग देंगे, एवरेज 3 आ गया। हमने एक तरीका और बताया कि हम फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक 2 पद में अंतर समान है, प्रत्येक 2 पद में अंतर समान है। तो 1 और 5 को जोड़िए, 1 + 5 जोड़े, 2 से भाग लगाए। भैया 6 को 2 से भाग लगाए, एवरेज 3 है। ऐसे भी एवरेज हो सकता है। अच्छा जानते हैं एवरेज ऐसे भी हो सकता है, एवरेज ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ मिडिल टर्म एवरेज हो सकता है। क्योंकि 2 गो इधर से छांटिए, 2 गो इधर से छांटिए, अगर कोई समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, तो मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा, यानी इसका एवरेज 3 हो जाएगा। जब कभी भी प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो तो उसका मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा। डीएलएड का कोर्स बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर फ्री ही चलेगा, तो ऐप के ऊपर फ्री थोड़े चलता है, हैं? तो डीएलएड के जो भी आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आदित्य राज, आपके लिए लगातार यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेगी। बात है समझ में? ये बातें होती हैं। तो जब कभी भी समांतर श्रेणी में होता है तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होता है, इसका मतलब है कि मिडिल टर्म एवरेज हो जाता है। अब कभी आपको यह पूछ दिया जाए कि 33 है, 34 है, 35 है और कहे कि इसका औसत क्या होगा, तो कहिए प्रत्येक अंतर समान चल रहा है, प्रत्येक 2 पद में अंतर समान चल रहा है, तो एवरेज 34 होगा। एवरेज क्या होगा? 34 होगा। चलो अब कह रहा है कि परसेंटेज का क्वेश्चन कराइए, एवरेज रहने दीजिए। ये काम नहीं होता है। अभी अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़वाते जाएंगे, ऐसे थोड़े होता है। हम सब की बात को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सारे चैप्टर हम बारी बारी पढ़ा दे सकते हैं, इतना मेरे बस में है। हाँ ठीक ना? अब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर मैंने लिखा 67, मैंने लिखा मान लो 12, बताइए इसमें एवरेज क्या हो जाएगा? इसमें एवरेज क्या होगा? इसमें एवरेज बीच की संख्या, एवरेज कौन हो जाएगा जी? एवरेज 20 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? पक्का? तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर सिर्फ 2 गो संख्या है, जैसे 15 और 16 है, तो एवरेज कौन होगा? तो 15 से ज्यादा और 16 से कम, 15 से ज्यादा 15.5, 16 से कम, जितना 15 से ज्यादा उतना ही 16 से कम, ये एवरेज है, ये एवरेज है। तो अब बताइए अगर मैंने लिखा 67, 68, 69 और 70, इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? बताइए जल्दी, इसका एवरेज क्या होना चाहिए? 9 बजे से रात के 10 बजे, रात के 10 बजे हम डेली आएंगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, हैं? चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए इसका एवरेज, 2 गो इधर छाटा, 2 गो इधर छाटा, बीच में 68 और 69 के बीच में क्या होगा? 68.5 होगा। यह एवरेज हुआ इसका, हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताइए, ये हुआ?
अब एक बात बताओ मुझे, ये बात आप समझ गए तो चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर देखते हैं और एवरेज के कुछ क्वेश्चन को करते हैं। एवरेज के क्वेश्चन को करें हम लोग, बोलिए। चलिए, जो आपके एग्जाम का स्तर है, जो आपके एग्जाम का लेवल है, हम कुछ क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। एक बात और मुझे बता दीजिए आप, अगर मान लीजिए आपको मैंने दिया सीधा सा 82, 84, 86, 88, इसका एवरेज क्या होगा जल्दी से बताइए तो पहले एक बार, फिर मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। आप इसका बताइए पहले, इसका बताइए, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा? 82, 84, 86, 88 का एवरेज देखिए, 82, 84 सब में दो दो का अंतर हो रहा है ना। 84 के बाद 86 से पहले कौन होता है? 85। तो ऐसा भी हो सकता है कि सम संख्या का एवरेज विषम संख्या भी होता है, सम संख्या का एवरेज विषम संख्या भी होता है। कुछ लोग गलत गलत कर रहे हैं, 84.5, अरे 84 और 86 के बीच मेरे पगलू 85 होता है, नहीं होता है, हैं? चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप इस सवाल को छोड़ो, सवाल अभी एवरेज की कुछ बेसिक बात हो गई, अब उसके प्रश्न करके दिखाओ मुझे। मैं देखता हूं क्या हमारे स्टूडेंट प्रश्न को कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अब आ जाइए, ये 9 आम है, 9 आम का औसत वजन पूछा गया है, तो इसको आप कर लोगे, इसको कर लोगे? 9 आम का औसत वजन, हाँ सबको जोड़ देंगे सर और 9 से भाग दे देंगे। तो देखो 8, 5, 13, 4, 17, 17, 7, 24, 24 आ 2 26 आ 5 31, 31, 31 का 1 हासिल हुआ 3, तो 3 आ 4 7, 4 11, 6 17, 7 24 आ 6 30, 30 आ 6 36, 6 42, 6 48 आ 5 48 आ 5 53, चलो 531। 9 आम है, 9 से भाग, चलो 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, 9 9 81, 9 पचे 45, 8 59 ग्राम हो गया। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल। अगला बताओ मुझे, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बता सकते हो? प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, यही तो है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। इसका औसत तो जोड़ दीजिए, 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28, 28 को 5 से भाग देना है। तो एक काम करिए ना, इसको भी 2 से गुना करके इसको भी 2 से गुना कर लीजिए, 28 दूना 56 हुआ और नीचे 5 दूना 10, तो 10 को हटाने के लिए बस यहाँ दशमलव हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, आपका आंसर हो जाएगा 5.6, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या बता पाएंगे आप? 3 के पहले 5 गुणज, 3 का पहला गुणज 3, अब 5वां गुणज होगा 3 पचे 15, इसको जोड़ के 2 से भाग, 15 3 18, 18 को 2 से भाग, एवरेज होगा 9। आगे चले, आ रहा है बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, सवाल ये कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, 27 है औसत, औसत होता है बीच में, तो 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच में होता है औसत, औसत है 27,
और 4 क्रमागत सम संख्या है यानी लगातार सम संख्या है, तो 27 के बाद सम संख्या तो बात करें 28, 28 के बाद सम संख्या 30 और 28 से पहले तो सम संख्या 26 और 26 से पहले सम संख्या 24। आपसे कहता है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या ऑप्शन सी हो गया 30 हो गया। सबसे छोटी कहता तो हम 24 कहते, सबसे छोटी कहता तो 24 कहते। हाँ चलिए, क्या भाई क्या दिक्कत हुआ, यूपी वाले को क्या दिक्कत हुआ मेरे भाई, यूपी वालों समझ में आ रहा है आपको हैं? हाँ, बागी बलिया के धरती से प्रणाम। चलिए बहुत मस्त रहिए और अपने काम को एकदम बढ़िया से कीजिए मेरे भाई। आइए, 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, क्या इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत। अब विषम संख्या तो होता है 1, 3, 5 ये सब होता है ना, 100 तक में विषम संख्या 100 विषम संख्या थोड़े है, विषम संख्या तो 99 होगा लास्ट में। तो 1 और 99 को जोड़िए 100, 100 को 2 से भाग लगाइए तो आया 50। आपका आंसर ऑप्शन बी हुआ। ये तो दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल तो ऐसे ही है, बच्चों वाला सवाल है। कहता है प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। अच्छा, प्रथम 10 गो सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे ही तो जाइएगा, और 10 गो सम संख्या तो 20 तक जाना होगा। 10 गो सम संख्या है 20 तक जाना है, 15 गो सम संख्या 30 तक जाना है, 18 गो सम संख्या 36 तक जाना है, यही तो होगा। अब बताइए औसत निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ये ऐसा सीरीज है जिसके प्रत्येक 2 पद के अंतर समान है, तो 2 + 20 तो 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग एवरेज 11, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 8 1, 2, 3 ऐसे ही जाना है ना, प्रथम 8 गो तो 8 है 1 9, 9 को 2 से भाग 9.5, 9.5 किधर है जी, ओ हाँ 9.5, 8 है 1 9, 9 को 2 से भाग 4.5, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा 4.5। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत ही नहीं बताएंगे। 5 संख्या का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 संख्या का औसत 45 है, 5वीं संख्या क्या है। देखो आपके एग्जाम का लेवल यही रहता है, आपके एग्जाम अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक सवाल कराया था, देखिए ऐसे सवाल पूछते हैं। 5 संख्या का औसत 46 है, 5 संख्या का औसत 46 है। एक बात अभी बताए थे आपको कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। तो एक बार ना हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताना चाहेंगे, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच बताएंगे हम। तो बेसिक क्या है इसका समझिए जरा, बेसिक ही जानिएगा तो आप स्मार्ट तरीका लगा पाइएगा और फटाक से इस सवाल का जवाब कर पाइएगा। कहता है कि 5 संख्या का औसत 46 है, तो 5 गुना 46 अगर कर दूं तो पांचों संख्या का योग हो गया, क्योंकि योग बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन कर दिया तो पांचों संख्या का योग हो गया। अब कहता है उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, 4 संख्या का औसत 45 है, 4 गुना 45 कर दूं चारों का योग, 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे, एक संख्या बच जाएगा जो 5वीं संख्या होगा। तो चलिए 46 पचे कितना 230, 40 पचे 200, 6 पचे 30, 230 हो गया, माइनस 45 चौका 180, यानी ये है ज्यादा कितना तो 20 और 30 50 है ना, तो 50 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। पर मेरे भाई ये तो छोटा था, ये छोटा गुना था, आपने कर लिया। अब ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऐसे सोचो कि 5 संख्या का औसत 46 है, ये 5 संख्या का औसत 46 है। मान लीजिए मैंने कहा 5 लड़का था, मैंने कहा कि यहां पर मैंने गेट में एक डब्बे में कुछ पैसे रख दिए थे और सभी लड़का को 46 रुपया हिस्सा लग रहा था। मैंने कहा कि जब तुम क्लास से निकलोगे तो सभी पांचों लड़का 46 लेके निकल जाना, 46 रुपया लेके निकल जाना। अब ये 46 रुपया लेके निकल जाना, मैंने ये बोला पांचों को 46 लेके जाना था, उसमें से कोई भी व्यक्ति सब 46 लेके जाता तो एवरेज नहीं गड़बड़ाता,
लेकिन एक बात बताओ, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, 4 गो का औसत क्या है 45, यानी 4 लड़का निकला 45 लेके चला गया। उसको लेके जाना था, उसको लेके जाना था 46, लेकिन पहले जो 4 गो लड़का निकला वो चल गया 45 लेके, तो 1 रुपया कम न ले गया अपने हिस्सा से। 46 के बदले 45, 1 रुपया कम लिया 4 लड़का, तो 4 रुपया वो कम में लेकर गया, यानी 4 रुपया वो छोड़ के चला गया। 4 जो छोड़ के चला गया तो 1 लड़का जो बचा, हिस्सा तो सबका 46 था, हिस्सा तो सबका 46 था, तो वो लड़का को ये 4 रुपया बचलहवा भी तो हाथ लग गया। 46 4 50 है। 1 लड़का जो बाद वाला है वह लड़का कितना रुपया लेके जाएगा जी, 50 लेके जाएगा। इस सवाल को आपको पेन उठाने की जरूरत आगे नहीं पड़ना चाहिए। आपको सोचना है कि 5 संख्या का औसत 46 है, इसका मतलब पांचों संख्या 46 लेके जाएगा, पांचों संख्या 46 लेके जाएगा, लेकिन उनमें से प्रथम 4 का औसत बोला है 45। प्रथम 4 गो का औसत कितना बोला गया, 45 बोला गया। तो प्रथम 4 गो का औसत 45 बोला गया। एगो बात बताइए, हम सोचेंगे कि 4 गो लड़का इससे कितना कम लेके गया था, 1 यानी 4 वो छोड़िए के चल गया, तो जे एगो बचा वो 4 रुपया और ले लेगा, यानी 46 4 50 हो गया। ऑप्शन बी हो गया। आया समझ में, आया समझ में। ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है ऐसे सवाल को। अब देखो इस सवाल को देखो, 5 संख्या का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या कौन सी है? एक बात मुझे बताइए, एक बात बताइए, 5 संख्या का औसत 27 है, यानी पांचों, मान लीजिए 5 गो लड़का है, सबका हिस्सा 27 रुपया है, प्रत्येक का हिस्सा 27 है। उसमें से एक लड़का को निकाल दीजिएगा ना तो सबका 25 हो जाता है। एगो को निकाल दीजिएगा तो बचेगा 4 गो, और 4 का 25 हो जाता है। तो एवरेज से कितना कम हो गया, दू कम, दू गो कम हो गया। 4 गो लड़का 8 रुपया कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक लड़का को जो आप भगाए ना, इसके वजह से इस 8 रुपया कम हो गया। इसका मतलब वो अपना हिस्सा से 8 गो ज्यादा लेके चला गया, यानी वो लेके चल गया 27 8 35। ऑप्शन डी आंसर हो गया। हिस्सा से 8 गो ज्यादा लेके चल गया, 27 8 35 आपका आंसर हो गया। मेरे भाई ऐसे सवाल को ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले मैं एक बेसिक बता भी देता हूं, लेकिन आगे इस बेसिक को नहीं लेके चलना है। बेसिक माइंड में होगा, बाकी काम होगा। 5 संख्या का औसत 27, 5 गुना 27, पांचों का योग हुआ। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या बचा, इसका औसत 25 हो जाता है। पांचों के योग में से 4 का योग घटाइए, 27 पचे 135 होता है, 25 चौका 100 होता है, यानी आंसर हुआ 35। पर मेरे भाई, पर मेरे भाई, ये तो इजी गुना था, आपने कर, इजी गुना था आपने कर लिया। आगे आगा बड़ा बड़ा पॉइंट वाला आपका दिमाग हिला के रख देगा। तो वैसे नहीं, ये टेक्निक सीखो कि 5 संख्या का औसत 27, यानी पांचों लड़का है, मान लीजिए सबका हिस्सा 27 रुपया है। उनमें से एगो को अगर भगाते हैं तब बाकी का औसत 25 हो जाता है। तो होना चाहिए था सबका 27, लेकिन हुआ 25, यानी बाकी जो 4 गो लड़का बचा वो सब 2 रुपया घट गया ओकर हिस्सा, यानी 2 चौके 8 रुपया पूरे पर घट गया। ये 8 रुपया तो एगो जो भागा है वह लेके भागा होगा अपने हिस्सा से। तो 27 के साथ 8 रुपया एकरो सब वाला लेके, ये सब लड़का का लेके भाग गया जी, यानी जाने वाला संख्या 35 था। आपको ऐसे बनाना है। अगला सवाल देखो, इसको बना दोगे आप लोग? 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कहां तक का? 10 तक का स्क्वायर। इसका आपको पूछता है कि बताओ औसत। तो एक बात बताइए, 10 नंबर है, 10 का योग क्या होगा? इसका योग आपको पता है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। अगर n तक का स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। ठीक है, ये योग है, ये योग है। एक बात बताइए,
योग है तो योग n, n का मतलब 10वां नंबर, 10 संख्या है तो n के जगह 10 लिखेंगे। लास्ट वाला 10, 10 है 1 11, n के जगह यहाँ 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 है 1 21, अब बट्टा में हो जाएगा 6। ये तो हो गया योग। कितनी संख्या है जी? 10 संख्या, तो 10 से भाग दे देंगे, औसत हो जाएगा 10 से 10 कटा, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 11 सत्ते 77, 77 को 2 से भाग, 38.5, 38.5। आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। हुआ कि नहीं? हाँ, बीएसएससी वाले का भी क्लास है जी। क्या बीएसएससी वाले तुमसे एवरेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? बताओ तुम ही। प्रथम 11 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा? जल्दी से बताइए, क्या इसका जवाब आप कर पाएंगे? मेरे भाई, आप सबसे पहले एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि अगर आपको निकालना हो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, अगर मान लो 15 का स्क्वायर, खाली विषम संख्या का वर्गों का योग, क्या आप निकाल पाओगे? चलिए इसके लिए मैं बेजोड़ तरीका बताता हूं। इसके लिए लोग तो क्या करते हैं, पूरे प्राकृत संख्या के वर्गों का योग लिखते हैं, उसमें से इसमें से घटाते हैं सम संख्या के वर्गों का योग, फिर निकलता है विषम संख्या के वर्गों का योग। नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा है? TRX विजय यादव, विजय यादव, एक तो तुम यादव, दूसरा उसमें विजय लगा हुआ, और तुमने कर दिया गड़बड़, क्योंकि सबसे पहले तूने DRX डॉट लगा दिया, सबको नाश कर दिया, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और मिस खुशबू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो विजय यादव को भी नहीं आ रहा है और तुमको भी नहीं आ रहा है, तुम दोनों एक कैटेगरी में हो। आगे बढ़ो। चलिए ध्यान दीजिए जरा। अब 1 से लेकर 15 तक का स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो? अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या तरीका है। इसका क्या तरीका है, आपको लिखना है सबसे लास्ट की संख्या 15, उससे 1 बढ़ा दो 16, उससे 1 और बढ़ा दो 17, बट्टा कर दो 6, हो गया। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, 8 पचे 40, 40 गुना 17, 17 चौके 68, 680 आंसर हो गया। ए बाबू, विषम संख्या के वर्गों का योग सीख लो जरा, डायरेक्टे बना देंगे, डायरेक्टे। विषम संख्या के वर्गों को, विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ दिया है। हाँ, आया बात समझ में? एक बात बताओ, ये समझ में आया? भैया जी, ये कैसे? नया फॉर्मूला सीख लो, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और मान लो 5 के स्क्वायर, अब होता कितना है? 25 और 9, ये हो गया आपका 25, 25 और 9, 9 5 34, 34 और 1, ये सब होकर 35 हो गया ना। देखिए 35 है ना, फॉर्मूला पर लगाते हैं, 5 लिखना, 5 से 1 बढ़ा के 6, इससे 1 और बढ़ा के 7, 3 बार लिखना है, 5 6 7। अब क्या करना है, हमेशा 6 से भाग देना है, 6 से 6 कटिए गया, 7 पचे 35 आ गया। ये बात आया समझ में? विषम संख्या के वर्गों का योग आप सीख गए, साधारण बात नहीं था, ये दिमाग हिला देता है। हाँ गुरुजी, सोना भी अब छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, सोना छोड़ देंगे। अब देखो एक बात बताओ, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम सम संख्या के वर्गों का योग भी निकाल सकते हो। मान लो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, होता ही कितना है? देखो ये 36 है, ये 16 है, 36 और 16 कितना जी? 52, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 और 4 कितना हो गया? 60, 52 4 56 हो गया। ये सब 56 हुआ ना। अब देखो जोड़ के बताता हूं मैं, आपको लिखना है लास्ट वाला नंबर 6, 6 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 8 होता है, बट्टा में लिखना है 6, 6 से 6 कट गया, 7 8 56। अगर तुमसे कभी भी लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ दे या सम संख्या के वर्गों का योग पूछ दे, आपको ये तरीका लगा देना है, ये तरीका लगा देना है, मजा आ जाएगा, आप तुरंत आंसर कर लोगे। एक बात बताओ,
अब यहां पर समझो, ये सवाल है 11 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। 11 लगातार सम संख्या, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 11 को लिखिएगा तो 11 को लिखने के लिए 22 तक जाना होगा, 22 का वर्ग। ये योग निकाल के 11 लगातार सम संख्या 11 से भाग दे देंगे, 22, इसका पहले योग निकालते हैं। तो 22, 22 से 1 बढ़ा के 23, उससे 1 बढ़ा के तो 24, बटा में करना है 6, बटा में क्या करना है 6, ये तो योग हो गया। कै गो संख्या बोला जी, 11 गो, तो 11 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएंगे। 11 से देखिए 11 दूना 22, 6 चौके 24, 4 दूना 8, 23 दूना ऐसे भी 46 लिख सकते थे, या 4 दूना 8 लिख लीजिए, 23 गुना 8 कर दीजिए, बोलिए 8 3 24 के 4, और 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18, 184 आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आया बात समझ में? ए भाई पढ़ो, मन से पढ़ो, और न तो तुम ना अपनी गलतियों का भांडा जो है वो दूसरे के सिर पर तुम फोड़ते रहोगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे यहां, तो मैं कोई भगवान नहीं हूं कि आपके अंदर घुस के आपके अंदर वो सारी चीजें डाल दूंगा। संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और मुझे इतना यकीन है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, 2024 चल रहा है। 13 साल, जिस उम्र में तुम तैयारी कर रहे हो उस उम्र में मैं 13 साल जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ा चुका हूं। तो 13 साल हमारा हो चुका है। आपको पता है मैं मुखिया भी हूं अपने पंचायत में। हाँ, जो आपके यहाँ क्या होता है, प्रधान होता है यूपी में। आ जाओ, तो अब जरा ध्यान दो। तो अब उसके बाद क्या है कि हम ये उम्र में सब करके थक चुके हैं, बैठ चुके हैं, नहीं समझ में आया ऐसा कोई बातें नहीं। आज जहां तहां से आइएगा तो न समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी समझ का पढ़ने वाला पढ़ रहा है। चलिए अब देखिए 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, बना देंगे। 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत, तो 2 का वर्ग कहता है, 4 का वर्ग कहता है, 6 का वर्ग कहता है, 8 तक का वर्ग, 8 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का औसत। तो इसको जोड़ने का तरीका ये भी है हमारा, 8 गुना 9 गुना 10 और बट्टा में 6, और कै गो संख्या है जी, 4 गो ना, 4 से ना भाग दीजिएगा, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, हमारा आंसर ऑप्शन ए। चलिए बाकी देखो भाई, यूपी बिहार वाला बच्चा बड़ा मद होता है, तैयारी करने में माहिर, पढ़े वाला लड़का तो पढ़ ही रहा है। अब पढ़े वाला पढ़ नहीं रहा है तो कंपटीशन हार्ड काहे हो रहा है, पढ़ने वाला पढ़ता है तभी कंपटीशन हार्ड होता है। 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत कितना, 8 तक के विषम संख्या, इसका मतलब है कि एक का आप लिखिएगा, उसके बाद 3 का लिखिएगा, उसके बाद 5 का लिखिएगा, उसके बाद 7 का लिखिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो जितना योग आएगा, योग निकाल के एवरेज निकालना है तो उतना नंबर से भाग देना होगा। 8 तक जाइएगा तो कै गो विषम संख्या हुआ, 4 गो। ये बात कैसे पता चलेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, 8 तक ये बात तो जानना जरूरी है, अभी तो मैं पहले बता देता हूं। ये देखो 7 गुना 8 गुना 9, योग निकाल दिए, 7 गुना 8 गुना 9 बट्टा 6, इस 7 लिखे, 1 बढ़ा के 8, 1 बढ़ा के 9 और बट्टा 6, योग हो गया। कै गो संख्या है, 4 गो संख्या है, तो 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, इसका औसत हो गया ऑप्शन ए। पर मेरे भाई ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि विषम संख्या अगर मैं बोल दूं कि मैंने लिख दिया 85 तक, 1 का 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 3 5 लिख दिया, और डॉट 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 मैंने 39 तक लिख दिया, तो कितनी विषम संख्या है ये बताओ, कितनी विषम संख्या है, ये कितनी विषम संख्या है। अगर इसकी समझ आपको नहीं है तो आप सीधे जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। कितनी संख्या है बताओ तो, 1 3 5 39 तक हमने लिखा, कितनी विषम संख्या है?
सर क्लास कितने बजे से शुरू होता है? 9 बजे से क्लास शुरू होता है और डेली क्लास शुरू हम करेंगे, डेली क्लास शुरू करेंगे, रात को चलेगा आपका मैराथन क्लास। आया बात समझ में? चलिए, हाँ जल्दी से बताइए कै गो विषम संख्या है? कोई 37 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। सोचो, कोई 21 कह रहा है, कोई 184, कोई 37, कोई 20। कितनी विषम संख्या है? ऐसे ना काम चलेगा। सर बताइए, रिकॉर्डेड रहेगा ना सर? हाँ रहेगा। जाओ तू फोन पर बतियाने जाओ, टाइम हो गया है, लग जाओ, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। देखो एक बात बताओ, इसको पकड़ने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। सिंपल तरीका क्या है? कोई 19, कोई 20, कोई 21 कह रहा है। एक बात बताओ, प्राकृत संख्या जब शुरू होता है तब विषम संख्या से शुरू होता है ना? तो 1 2, 2 गो में एगो है विषम, एक सम, 3 लिख दिया। तो जब विषम पर शुरू और विषम पर ही खत्म, तो टोटल है कै गो? 3 गो। 3 गो में 2 गो है, यानी इससे एक ज्यादा, 4 5 मान लो, यहां तक लिख दिया। तब 5 गो है ना, तब विषम से शुरू हुआ है। अगर ये 6 गो रहता भी, 6 तक चल जाएंगे, ये विषम है तो विषम है तब विषम पर नहीं छोड़ेंगे, आज 6 गो में आधा कर लेंगे, क्योंकि 5 के आधा तो 2.5 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो आपको 6 के आधा 3, तो 3 गो सम और 3 गो विषम। क्योंकि जब विषम से शुरू हुआ और सम पर खत्म किया मैंने, तब विषम 1 3 5 है और सम 2 4 6 है। उसी तरीके से 1 3 5 39 है, तो हम सोचेंगे कि 40 पर खत्म करेंगे, तब 20 गो संख्या सम होगा और 20 गो विषम होगा, यानी 40 तक अगर जाते तब विषम भी 20 गो होता और सम संख्या भी 20 गो होता। बात आया समझ में? तो 40 तक न जाके हमें तो सिर्फ 39 तक जाना है। 39 तक जाना है, इसका मतलब 20 गो विषम है, 20 गो विषम है, बात खत्म। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आपको कह देगा, आपको कह देगा कि मान लीजिए, आपको कह देगा कि 19 तक, 19 तक के सभी विषम संख्या के, विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत क्या होगा? तो आप बता पाएंगे 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे इस सवाल का जवाब? बताइए, बताइए भैया, बताओ। इसमें सबको काम आना है, सबको। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलेगा, सभी के लिए है। 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? बताइए। 10 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, 10 होगा। 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत, तब वर्ग 19 तक के 1 का वर्ग करोगे, फिर आप 2 का वर्ग करोगे, 2 नहीं सॉरी, विषम संख्या हमको लेना है, 1 का वर्ग करोगे, प्लस 3 का वर्ग करोगे, प्लस 5 का वर्ग करोगे, और 19 तक के वर्गों का औसत। अब इसका जब हम औसत निकालेंगे, सवाल तो ठीक से तुम पढ़ते नहीं हो, पहले योग निकालेंगे। 19 1 बढ़ा के 20, इससे 1 बढ़ा के 21 बट्टा में 6, पक्का। अब ये संख्या कै गो है? 19 तक है, 1 और रहता 20 तक रहता, तो 10 गो सम और 10 गो विषम, तो 10 से भाग दे देंगे। अब देखिए जरा, 10 से ही कट गया 2 बार में, 2 से कट गया ये 3 बार में, 3 से कट गया ये 7 बार में, 19 33 से 133 होगा इसका औसत। तुम लोग 10 10 10 कह रहा है। सवालों तो एक बार पढ़ो ठीक से, हैं? सवालों तो पढ़ो ना, कहाँ ध्यान है? एक बार सवाल भी तो पढ़ोगे पहले, तब ना पता चलेगा तुमको। मतलब हम यहां से वहां तक क्वेश्चन लिख दिए, हमको लिखने में समय नहीं लगा,
लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं जी। हाँ, चलिए अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। कहता है कि x और y का औसत 10x है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है x के रूप में। क्या कहता है? x और y का औसत 10x है, तो x और y का औसत कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो औसत है 10x। आप ही बताइए कि 2 भाग में उधर गया तो गुना में, तो x प्लस y का मान कितना हो गया? हो गया 10 दूना 20x। अब आपसे कहता है y का मान, तो y इधर रखिए, x उधर भेज दीजिए, 19x हो जाएगा। 19x हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। बताइए। चलिए, मैंने क्या लिखा था? चलिए, 10 विषम संख्या था, इसलिए 10 से भाग दिया मैंने। क्या था? 10 विषम संख्या था, मैंने यही बोला था ना। 19 तक के सभी विषम विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? यही सवाल था ना, यही तो करना था। इसको क्लियर नहीं हुआ जी? 19 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत। हमने कहा कि 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसी तरह 19 तक का वर्ग। तो पहले योग निकाले, 19 गुना 20 गुना 21 बटा 6। ये तो हो गया हमारा क्या? योग। कै गो विषम संख्या है? 1 से लेकर 19 तक जाएंगे। कै गो विषम संख्या है जी? 10 गो। तो 10 से भाग दिया हमने, 0 से 0 काट दिया, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, 19 सते 33 से 133। क्या दिक्कत था आपको? कोई दिक्कत था क्या इस सवाल में? है हमें कोई दिक्कत था जी? कोई दिक्कत नहीं था। कहाँ रहते हो? अब बताओ, इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब दो। u v और w का औसत 48 है। v और w का औसत 48 है, u का मान क्या होगा? u v w का औसत 48 है, तो u v w का औसत 48 है। अब कहता है v और w का औसत भी 48 है, तो कहता है u का औसत क्या होगा? इसका भी औसत 48 से होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कैसे कैसे? तो यू भी डब्ल्यू का औसत 48। मान लो ये 3 लड़का था यू भी डब्ल्यू, कहा गया कि जब जाओगे गेट से बाहर 48 रुपया है, तुम्हारा हिस्सा लेके जाना। तो 48 लेके जाना था। तब भी और डब्ल्यू जो है, दोनों लेकर अपना अपना हिस्सा का 48 गया, तो उसका भी तो 48 बच लेना होगा। हो गया बात खत्म। यानी आप कह रहे तो या तो 48 गुना 3 कर लेते, पहले 48 गुना 3 कर लेते, और 48 गुना 3 फिर 2 गो का एवरेज है, तो 48 गुना 2 कर लेते, और 3 गो के योग में से 2 गो का योग घटा देते, तो 48 से आंसर आता। हो गया आपका आंसर 48। अब बताइए मुझे, 25 संख्या का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है, और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करना है। बताइए इस सवाल का जवाब। सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है कि 25 संख्या का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है, और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है, ये 13वीं संख्या क्या है? एक बार बेसिक अप्रोच जानिए, बेसिक, उसके बाद स्मार्ट तरीका बताऊंगा। योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन होता है। एक बार बेसिक से समझाता हूं, बेसिक समझो इसका पहले। तो बेसिक क्या है इसका, आप बताओ। 25 संख्या का औसत 18 है, तो 25 संख्या का औसत तो 18 लिख दिया हमने। अब क्या है? उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14, और अंतिम 12 संख्या का औसत 17। पहली 12 संख्या का औसत हो गया, 12 संख्या का औसत 14, और अंतिम 12 संख्या का औसत 17। ठीक है, तब 12 12 संख्या यानी हो गया 24 संख्या का योग।
25 संख्या के योग में से 24 संख्या का योग घटा देंगे तो एक संख्या बच जाएगा, बीच वाला 13वां। 25 गो संख्या के योग में से पहले 12 संख्या का योग, अंतिम 12 संख्या का योग घटा देंगे, बीच में 13वां संख्या हो जाएगा जी। आप बताइए, 25 गुना 18 आना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 दूना 36 और 9 45, 450 हुआ माइनस। इसमें हम 12 कॉमन ले लें तो 14 और 17 31 हो जाता है। 14 17 कितना हो जाता है जी? 31। 12 कॉमन ले लिया, 14 17 31। अब ये है 450 माइनस, तो 12 एक कम 12 के 2 हासिल 1, 12 तिये 36 और 1 37। अब घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा तो 8, ये बचा 14 में से 7 गया तो 7, यानी हो गया 78। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। वाह सर, समझ में आ गया। देखो विजय यादव को अब समझ में आ गया कि झूठ बोल रहा है, हैं? लगातार एक ही बात कमेंट कर रहा है, लड़का खाली माहौल बनाने वाला है, अगुआ आने वाला है क्या घर पे शादी के लिए? सुनिए, अब देखो 25 संख्या का औसत 18 है। सवाल को कैसे बनाना है जरा ध्यान दो। 25 संख्या, सर जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले गीत गुनगुनाते हैं, लेकिन आज तो कुछ गुनगुनाए ही नहीं। गुनगुनाए थे कि प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, मिलत नहीं खी बाबूजी के डर से। सुनिए, आइए जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर बात बताओ, अब हम लोग ना स्मार्ट तरीका लगाएंगे इस सवाल के लिए। कहता है कि 25 संख्या का औसत 18 है। मान लीजिए, आप बात को समझो, एक बात को समझो, 25 संख्या है, मान लो 25 गो छात्र है, जो सबका हिस्सा 18 है। ये 25 संख्या का औसत 18, ये ओरिजिनल बात हुआ, इस सब के लिए हुआ। 25 संख्या का औसत 18 है, उनमें पहली 12 संख्या का औसत 14 है। पहली 12 संख्या का औसत 14 और अंतिम 12 संख्या का औसत 17। हुआ क्या कि 25 गो लड़का था, हमने कहा कि ए बाबू एक डब्बा में पैसा रखा हुआ है, उसमें से क्या करना है कि सब लोग 18-18 रुपया लेके जाओगे। अगर बताइए हर कोई 18-18 रुपया लेके जाए तो एवरेज गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा। 18-18 रुपया लेके सब चल जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 25 का एवरेज 18 है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि 12 गो लड़का 14-14 रुपया लेके गया। इसका मतलब है 18 के बदले 14 है लिया, 4-4 रुपया कम में न लिया जी, यानी 4-4 कम में लिया, तब 12 गो लड़का मिलके 48 रुपया छोड़ के चला गया। 48 रुपया छोड़ के चला गया। अगला 12 गो लड़का फिर निकला और 17-17 लेके गया। जाना था 18 लेके आ गया 17 लेके, 1-1 रुपया कम लेके गया। 12 गो लड़का मिलके ये भी 12 रुपया कम ले गया, यानी पैसा छोड़ के गया ये लोग 8-2 10, 4-1 5, यानी 50 रुपया तैसा छोड़ के चल गया। तो जो लास्ट में एक लड़का बचा 13वां, वो कहा कि सर 48 गो पहले ही सब छोड़ दिया था, ये 12 गो ही सब छोड़ गया अपना हिस्सा से, टोटल 50 गो छूट गया है, हम ले लेते हैं। और उसका खुद का तो सबका एवरेज था 18 था, ये था, ये 50 जो छूटल है वो उसके हाथ लग गया, यानी कि यह 78 रुपया लेके जाएगा, जो तीसरा 13वां संख्या है। मेरे भाई इसे बनाना हो सवाल, आया समझ में? अब कुछ लड़का सब भाग रहा है, ये पढ़े वाला नहीं है ना, भाग रहा है जी, तब भाग रहा है तब भाग रहा है। अब ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना होता है, बाकी दिमाग में ऐसे रखना होता है कि 25 संख्या का औसत 18 है, यानी सबका हिस्सा 18-18 है। अब कहता है कि 12 संख्या का औसत 14 है, 12 संख्या का औसत 14 है, तो हिस्सा से 4 कम, 12 गो लड़का 4 कम, तब 12 चौके 48 छोड़ के गया तो एकरे मिल जाएगा जो लास्ट में बचल है। फिर 12 गो संख्या 17-17 लेके गया, 18 के बदले 17-17, 1-1 रुपया कम, 12 गो लड़का मिलके 12 रुपया और कम ले गया, वो भी इसी को मिल जाएगा, यानी सब जोड़ के हो गया 78, 48 12 50, 18 78। बस इतने तक करना है रे भाई।
कुछ कह रहा है कि 60 48 और 12 60 18 78। अच्छा, अरे है 78 पुरा दिए हम ना। सही, क्या बात है। 48 12 कितना हुआ? 48 और 12 60। 60 में 18 78। देखो नींद में भी सही आंसर हो रहा है। 78 आंसर तो 78 होगा, चाहे जैसे हो जाए। सॉरी, चलो भाई, समझ में आ गया। गलती हो रहा था कहाँ? गलती ई हम जोड़ रहे थे, 48 और 12 50 बोल रहे थे। आप लोग के कमेंट पर ध्यान, हम कभी कभी सीरियस हो जाते हैं कुछ लड़का के कमेंट पर। तब आंसर लेकिन सही आ रहा था, इसीलिए कह रहे हैं कि इतना पढ़ लो। अब हमने कई बार सवाल बना रखा है, बहुतों बार। आदत ऐसा हो गया, मतलब हमने तो कई बार पढ़ा रखा है ना, तो हमें आदत ऐसा हो गया कि गलतियों बना रहे तो आंसर सही हो जा रहा है। तो इतना बार पढ़ के जाइए कि नींदों में रहिए तो सही बन जाए। तो सही बनने से मतलब है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सुबह हमारा फिर से क्लास है। तो सुबह में सब लोग जुड़िए। सुबह में 8 बजे क्लास हम मैथ का लेके आते हैं। सुबह 8 बजे कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ना, सबको काम आएगा। सुबह 8 बजे, चाहे तुम यूपी पुलिस वाले हो, बिहार एसएससी वाले हो, एसएससी जीडी वाले हो, कोई भी बच्चे अगर आप तैयारी करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी नींद आ रहा है, क्योंकि हम थके हुए सुबह से बैच लेते लेते। देखिए, सुबह से 8 से